अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्या अहम खबरें रही हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। कराची सिटी कौंसिल का पहला इजलास हंगामा राय की नज़र हो गया। जमात इस्लामी और पीटीआई अरकान की नारेबाजी, खवातीन समेत कई अरकान कुर्सियों पर खड़े हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब ने मेयरशिप पर डाका डाला है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एक तरफ कराची में खुशहाली है तो दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है, जबकि कुरान पाक की बेहरुमती के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई तो दूसरी जानिब कराची में ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज बन गई है। कंदकोट से ऑयल टैंकर के ड्राइवर का अगवा, मुजाहिरीन का कहना है कि मुखबिर ड्राइवर बाजियाब ना हुआ तो मुल्क में ऑयल की सप्लाई बंद कर देंगे। मैरीन सेंटर से शीरीन जिना कॉलोनी से बिलावल चौरंगी तक एहतजाजी रैली निकाली गई। 48 घंटों में मुखबिर ड्राइवर को बाजियाब ना कराया तो एहतजाज का दायरा वसी होगा। रहनुमा ऑयल टैंकर्स ओनर्स कहते हैं कि वाकया पहली मरतबा पेश नहीं आया है। आखिर में हम बात करेंगे SIU CIA की लूटने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई, बैंकों से कैश लेकर निकलने वाले अशखास को लूटने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SIU ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस एक गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान का खवातीन से भी असलहे के जोर पर वारदातों का इंकशाफ सामने आया। SSP SIU कहते हैं कि मुल्ज़िमान आदि जराइम पेशा हैं, मुतादिद बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा। टारगेट किलिंग और डकैती मज़हमत पर कत्ल की वारदातें मामूल। शहर कायद में मोबाइल फ़ोन छीनना सबसे आसान हदफ है, जबकि शहर में मोटरसाइकिल चोरी और छीनना भी मामूल बन चुका है। पुलिस की स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम पर होने वाली मीटिंग्स भी कोई काम नहीं आ सकें। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में स्टोरी शामिल करेंगे कि कराची में सिटी कौंसिल का पहला इजलास हुआ और हंगामा राय की नज़र हो गया। इजलास का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ मलिक फैसल से। मलिक फैसल बताएगा कि इजलास में क्या हुआ। जी, आज इजलास का जो बिल्डिंग में पहला दिन था, जिसमें इजलास में कराची के मसाइल और लाए अमल पर बात करने की पॉइंट जो एजेंडा था वो आज शुरू किया गया था। लेकिन इसके साथ आपको मैं बताते चलूँ, आज इजलास शुरू होने से पहले ही जो है शोर शराबा और शदीद नारेबाजी की गई, जिसपे जो शहर कायद के हवाले से जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी यानी कि जो बात करनी चाहिए थी उस पर भी बात ना हो सकी। और पूरे दिन जो है जो 40 मिनट तक जो इजलास था अरकान की कौंसिल की आमद का जो सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन लीडर हाफिज नईम रहमान जो कि कौंसिल हाल में पहुंचे और कौंसिल हाल में जमात इस्लामी के नुमाइंदों से हाफिज नईम का इस्तकबाल भी किया। जिसके बाद कौंसिल हाल में 378 अफराद के बैठने का इंतजाम भी किया गया था। जिसके बाद जो है मेयर कराची के सामने जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज जो शुरू कर दिया गया था। और इसमें यह भी इजलास में जब नजमी आलम जो सोसाइटी के रहनुमा है, स्टूडेंट ने जो कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ करारदाद जमा कराने की कोशिश की थी, जिसको मुतफक़े तौर पर कराने की जा रही थी। जिसके बाद जो है शोर शराबा हुआ और एहतजाज हुआ और शदीद नारेबाजी हुई और वो जो करारदाद है वो भी जमा करा दी गई मुतफक़े तौर पर। लेकिन इसके साथ आपको ये बताऊं कि KMC बिल्डिंग के जो ऐवान है वो जो 1 घंटा जो है मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा और ऐवान में शदीद नारेबाजी भी जारी रही। मेयर कराची वो स्पीकर जो इजलास में मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में मसरूफ़ अमल नजर आया, जबकि पाकिस्तान कराची की खिदमत की हवाले से मुर्तजा वहाब ने एक बयानिया शुरू किया था, खिताब शुरू किया, जिसको शोर शराबे और नारेबाजी के बाद चुप करा दिया गया। लेकिन जो मुर्तजा वहाब है मेयर कराची वो अपने खिताब को जारी रखते रहे और बातचीत का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया गया। लेकिन इसके साथ आपको ये बताऊं, KMC बिल्डिंग में बार बार नारेबाजी और जो मछली बाजार का जो एक मंजर था वो पूरे 40 से 45 मिनट जारी रहा। लेकिन इसके साथ आपको ये बताऊं कि जो हाफिज नईम रहमान ने कौंसिल के जो आज जो पहला इजलास था उसमें ये उन्होंने कहा कि मुझे बेहद अफसोस है कि तमाम ज़ाब्तों और रूल्स के खिलाफ जो बेगैर इजलास चलाया जा रहा है। इस पर 14 जून को एक और शब्द खून मारा गया और एक KMC के जो बजट है वो मंजूर भी किया गया। इसमें हाफिज नईम का भी ये भी कहना था कि मुर्तजा भाई हैं, आपको जो है उस पर देखना चाहिए था, उससे पहले हमें एतमाद में लेना चाहिए था, लोगों का अरकान को एतमाद में लेना चाहिए था, उसके बाद इजलास से शुरू करना चाहिए था। इसके साथ आपको यही बताऊं कि जो उसके कब एक काफी देर बाद जो
जो जब ये शोर शराबा और ये दीगर चीज चलती है, नारेबाजी चलती है, उसके बाद ये भी कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से कि आज का जो काउंसिल का पहला इजलास है, इसमें जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया है वो अफसोसनाक है। मुर्तजा वहाब का भी ये कहना था। कराची 14 जून को जो पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया है, उसको भी बातचीत की गई। हमारा ये मुतालबा है कि ये है कि काउंसिल में जो पेश किया गया है इस पे उसको भी गौर किया जा, सबको एतमाद में दिया गया है। इसके साथ आपको ये बताऊं कि जो हाफिज नईम रहमान का इस पर जो सामने से बयानिया था वो ये था कि हमें यहाँ पर करारदार पेश करते हैं और मेयर कराची को जो कब्जा है वो पढ़ा और लिखा गया जाएगा। लेकिन ये भी है कि बेनजीर कहती थी कि जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये हाफिज नईम रहमान का जो बयानिया जो बार बार शोर शराबे के साथ साथ वो ये स्पीच भी करते रहे, लेकिन जो अराकीन का जो सिलसिला था वो नारेबाजी की, जैसे पीपल्स पार्टी अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमात इस्लामी आमने सामने होकर और जो गुतम होने वाला है वो भी सिलसिला होने वाला था कि अराकीन के जो बीच से जो लोग हैं जैसे हाफिज नईम रहमान जो जहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, नुमाइंदा K21 न्यूज़ हमें बता रहे थे कि सिंध असेंबली का इजलास आज हंगामा आराई की नज़र हो गया और सिंध कराची कौंसिल का इजलास, इस पे हम बात करेंगे कि इजलास जो मुलतवी हो गया हंगामा आराई की नज़र भी हुआ, लेकिन क्यों हुआ इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब, बताएगा इजलास में बदनज़मी देखी गई, नाखुशगवार माहौल सामने आया, ऐसा क्यों हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? कि मैं समझता हूँ कि बल्दिया कराची की हिस्ट्री का आज स्याह दिन था जो आज जमात इस्लामी ने किया। वहाँ पर जिस तरह से इजलास को सबोताज और जिस तरह से चीज़ों को खराब किया, हंगामा आराई की, ये आज बल्दिया कराची की तारीख का स्याह दिन था। देखिए, हम ये इस तरह हुआ कि हमने कुछ अर्से पहले, कोई एक हफ्ता पहले, तमाम जमातों को कौंसिल सेक्रेटेरिएट से मेयर के ऑफिस से लेटर गया कि मेयर के ऑफिस में मीटिंग है, आप सब लोग शिरकत करें, ताकि हम इस इजलास से पहले पार्टी, हमने हाफिज साहब को इनवाइट किया। अगर हाफिज साहब नहीं आ सकते थे तो सैफ बैठे, सैफ आ जाते, कोई और आ जाता, लेकिन ये और पीटीआई दोनों नहीं आए। ठीक है ना जी? मुस्लिम लीग नून आई, जेयू आई आए, हम पीपल्स पार्टी वाले बैठे, सब बैठे। मैंने इनको कल मेरी इत्तेफाक से एक दिन पहले ही एक जगह मुलाकात भी हुई थी सैफ साहब से, एक और टीवी प्रोग्राम में, तो मैंने इनसे कहा कि हमने ये सोचा है कि तमाम पार्लिमानी लीडर तकरीर कर लें, मुर्तजा कर ले और तमाम पार्लिमानी लीडर। तो इन्होंने कहा नहीं, हम और आप दो लोग करेंगे। मैंने कहा ये भी एग्रीड है। तो पूछ लेते हैं सैफ साहब, सैफुद्दीन मीटिंग में आ जाते, जिस मीटिंग में इनको बुलाया गया था ऑफिशियली इजलास के हवाले से, तो शायद आज ये बदमज़गी ना होती। चलिए सर, पूछ लेते हैं एडवोकेट सैफुद्दीन जमात इस्लामी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सैफुद्दीन साहब, बताएगा कि इजलास से पहले आप लोगों की मुलाकात हुई थी? इनको वो अटेंड करना चाहिए था ना। आज इन्होंने क्या किया? जी, नजमी आलम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन। मुझे बात खत्म कर लेने दे, फिर आप साहब को, मेरे भाई हैं, उनको बाद में आप ले लिए। देखिए जी, आज जब ये लोग अंदर आए तो कौंसिल के ऑफिसरान खड़े थे, उन्होंने इनको बताया कि ये लेफ्ट साइड जो है ये अपोजिशन की है। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, सारे हाउस में फैल के प्लानिंग के तहत हर तरफ कोनों कोनों में ये बैठ गए। जब इनको कौंसिल ऑफिस कह रहा है कि लेफ्ट साइड आपके लिए मखसूस है, तो इनको उनकी बात माननी चाहिए थी, इन्होंने नहीं मानी। हमने इस तरह रखा था कि जो इनका सेक्शन है, उस जो राइट साइड की कोने की टेबल है वो हमने हाफिज नईम साहब के लिए रखी थी, और जो हमारी साइड की टेबल थी उसकी कॉर्नर की, उसके साथ कॉर्नर की सीट मेरे लिए रखी थी कि भाई दोनों बैठी, और फ्रंट लाइन पे अपोजिशन, सारे अपोजिशन लीडर्स के लिए हमने रखी। मतलब इंतजामी बदनज़मी थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं किया ना, मुर्तजा अंदर आए, इवन इन्होंने तो ये तक ख्याल नहीं किया कि जब वो तलावत हो रही थी, नात पढ़ी जा रही थी, उस वक्त भी ये नारे लगा रहे थे। जब कुछ एक दो ताजियती करारदाद थी, आपको पता है 2 दिन पहले हमारी एक सिटी काउंसलर का इंतकाल हो गया था फरीदाबाद जी का, उनके लिए ताजियती करारदाद थी, हमेशा से रवायत है कि ताजियती करारदाद पेश करता है। अच्छा, मैं कुछ बात कर लूं? जी हाफिज साहब, हो जाती है। सैफुद्दीन साहब, नजमी आलम साहब, एक मिनट सुन लें आप सैफुद्दीन साहब की बात भी। जी सैफुद्दीन साहब, असल में देखें, बात यह है कि इलेक्शन पर कब्जा करने के बाद इन लोगों का एक अजीबो गरीब जहन बन गया है,
नजमी आला मेरे भाई हैं, इनके मुतालिक तो मैं नहीं कोई बात कह सकता। सर ये बात सही है कि मीटिंग से पहले आप लोगों को बुलाया गया था? मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक फिरौनियत वाला जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया ना मुर्तजा वहाब साहब ने और इनके दूसर जो भी सरपरस्त होंगे, इन्होंने किस तरह बुलाया कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि कल 3 बजे आप आ जाएं। तो उनसे हमने ये दरख्वास्त की उस वक्त, जिन साहब के जरिए भी मैसेज आया था कि इसका टाइम चेंज कर लें और मशवरे से कोई टाइम तय कर लें। लेकिन इन्होंने जाहिर है कि वो मीटिंग करनी नहीं थी, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाह रहे थे। तो इन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि हमसे बैठ के बात करते, जो पीटीआई का बागी ग्रुप था उनको अपने बगल में बिठा के और उनसे कुछ मामला तय कर लिए। तो जाहिर है कि मामला तय नहीं हो पाए कि किस तरीके से निज़ाम को चलाना है। फिर दूसरी बात इन्होंने ये की कि एक अजीब व गरीब किस्म का एजेंडा निकाला। कराची में इस वक्त जो सूरत हाल है, बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें खुदी हुई हैं, तबाहशुदा कराची है। बजट आना चाहिए था, बजट पे लोग बात करते, इन्होंने उसको सब चीजों को इग्नोर करके एक अजीब व गरीब एजेंडा निकाला, तारुफी नशिस्त। अरे भाई तारुफ आपका क्या है? आपका तारुफ तो यही है ना कि आप लोग कब्जा करते हैं, इलेक्शन में बददियानती करते हैं, बेईमानी करते हैं और जबरदस्ती जीत जाते हैं। तो तारुफ वारुफ क्या करवाना? असल तो कराची के लोग जिस मुसीबत का शिकार है, सिटी कौंसिल है कराची की, एमसी कौंसिल है, उसमें तो उससे बात होनी चाहिए। तो सैफुद्दीन साहब जो कौंसिल में सीट्स होती हैं, मेरी पूरी बात करने दें। अच्छा, फिर कौंसिल हॉल के अंदर देखिए, ठीक है आज पहला दिन था, इनको लोग भी जज्बात में थे, हमारे भी जज्बात में थे। जब आए वहां पर हाफिज नईम साहब आए तो जाहिर है कि उनके लिए नारे वगैरह लगने लगे हाफिज साहब की उसमें। तो अब बजाय इसके के 2-4 मिनट सबर कर लेते, इन्होंने उसी नारों में और शोर शराबे में तिलावत शुरू करवा दी। अच्छा, पता ही लग रहा था, बाहर के जैसे ही पता लगा हमने सबको खामोश रहने को कहा। फिर देखिए बददियानती की इंतहा ये है कि 3 करारदादें वहां पर पेश हुई है। तीनों करारदादें हम काफी दिन पहले वहां जमा करा चुके थे। इन्होंने क्या किया कि जो करारदादें हमने जमा कराई थी उसको तब्दील करके अपने नामों से पेश कर दिया। हालांकि आमतौर से ये होता है ऐवान के अंदर कि अगर एक ही मौजू पर कई करारदादें आए तो उनको मर्ज कर दिया जाता है। इन्होंने उसको मर्ज भी नहीं किया और क्या किया कि उन करारदादों को चेंज करके अपने नामों से पेश कर दिया उसी शोर शराबे में। फिर सबसे खराब काम ये किया कि कुरान करीम की तौहीन के हवाले से जो करारदाद आई उस पर तो किसी को इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, वो तो हमने भी पेश की थी। इन्होंने उसको नाम चेंज करके उसको लिख रहे हैं कसरत राय थी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक नहीं है उससे। अब ये जो इनकी हरकतें हैं ना, ये अजीब व गरीब हैं। तो ये मेरे ख्याल में संजीदा ही नहीं है कौंसिल चलाने में। इनको इसका अंदाजा ही नहीं है कि कौंसिल किस चीज का नाम है। सिटी कौंसिल है कराची की, पूरी कराची की नुमाइंदा कौंसिल है, उसको जिस तरह चलाना चाहिए। मुर्तजा वहाब साहब तो मेरे ख्याल से ना तो तजर्बा है, ना शऊर है उसका, ना उनको कोई गाइड कर रहा है, ना कोई रहनुमाई दे रहा है। वो आज आके अजीब व गरीब अंदाज से बैठ के हाथ वाथ हिलाते रहे और फिर कुछ अपने खिताब विताब करने की कोशिश की उन्होंने। तो जाहिर है इस माहौल में क्या मतलब चलता, जब आपने कोई एजेंडा ही नहीं दिया था। ये है, इसे इनको अभी भी संजीदगी से अगर ये चलाना चाहते हैं तो बैठेंगे, हम बैठ जाएंगे। हम तो हमेशा बैठ जाते हैं। वजीर आला ने बुलाया था तो हमने अपने सब टाउन नाज़मीन को भेज दिया था, और तमीज से वहां सब मीटिंग हुई, बात हुई। ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। हेलो, और इसी तरह देखिए अब ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म नहीं कर रहे, टाउन्स के अंदर ये ट्रांजिशन पीरियड चलाए चले जा रहे हैं और ट्रांजिशन अफसर जो बैठा हुआ है वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। तो ये संजीदा नहीं है इस निज़ाम को चलाने के अंदर, बजाय इसके कि मुंतखब नुमाइंदों को पावर दें। सर ये सारे मसले तो सिर्फ हॉल में ही हल होंगे ना, सिटी कौंसिल के इजलास में ही? जी सॉरी, ये सारे मसाइल जो हल होंगे तो सिटी कौंसिल के इजलास में ही तो हल होंगे। वो करना ही नहीं चाहते ना। उन्होंने आज का जो एजेंडा दिया आप देखें, एक तो 1 महीने में इनको इजलास बुला लेना चाहिए था जल्दी। इन्होंने 1 महीने से भी ज्यादा गुजार के इजलास बुलाया 17 तारीख को। फिर इजलास का एजेंडा ही कुछ नहीं रखा। इजलास का एजेंडा रखा तारुफी नशिस्त। भाई तारुफी नशिस्त किस बात की? अब 375 आदमी 300 ये सारे के सारे तारुफ कराते क्या? आप कराची के जो मसाइल हैं उसको तो रखते। कराची में जो बदतरीन इस वक्त जो पानी का बहरान चल रहा है, जिसके मुर्तजा वहाब साहब मेयर जो है हमारे बन गए हैं, उसके चेयरमैन बन गए वाटर बोर्ड के, उस बहरान को सामने रखते। सड़कें टूटी हुई हैं, काम नहीं हो रहा, पूरे उसमें डिपार्टमेंट में करप्शन की इंतहा हुई हुई है, लोग परेशान हैं और बजट नहीं लेकर आ रहे। बजट लेकर आते, देखें हमारे यहाँ जब नेमतुल्लाह खान साहब थे, हर यूसी के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए रखे थे। आप सोचिए कि अब कितना पुरानी बात हो गई, 2001 में अब 1 करोड़ की कीमत 3-4 करोड़ के बराबर है।
तो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए रखे थे। अच्छा, ये इस खौफ से कि ये जब ऐवान में बजट आएगा तो सर हम जवाब ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजमी साहब बताइएगा कि क्या सिर्फ तारुफी इजलास था या किसका कोई एजेंडा था, और करारदाद जमात इस्लामी की थी आप लोगों ने अपने नाम से? नहीं, एक मेरी बात सुन लें। हमारा मकसद क्या था, हमने इनको बताया था कि एक इजलास होता है तो हर मेंबर बात करना चाहता है कि फर्स्ट इजलास था, तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट की। तो कल ही मेरी सैफ से बात भी हुई थी और सैफ ने मुझसे एग्री किया था कि जमात इस्लामी से 2 लोग करेंगे, आपकी पार्टी से 2। मैंने उसी वक्त इनसे एग्री कर लिया और सारी पार्टियों को हमने कहा कि एक-एक। हमारा मकसद आज का ये था कि हर पार्लिमानी ग्रुप का हेड जो भी है वो अपनी बात करे, अपनी बात रखे। देखिए, उसमें हक था कि हाफिज नईम साहब उठते, जो भी प्रॉब्लम बताना चाहते थे वो अपने तकरीर में बताते ना कि ये मसला है, ये मसला है, और हम उसको वेलकम करते, बजाय उसके कि आप शोर शराबा शुरू कर दें, हाफिज नईम साहब इशारा करें आगे बढ़ो। नजमी आलम साहब, इजलास से पहले क्या जमात इस्लामी ने आपको कहा था कि मीटिंग क्या टाइम डिसाइड कर लें, वक्त डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसको रखा जाए? हमने इनको 3 बजे, सुने मेरी बात सुने, हमने एक 3 बजे का इनको लेटर लिखा कि 3 बजे फला दिन मीटिंग रखी गई है। तो यही तो जमात इस्लामी ने कहा कि वक्त डिसाइड कर लेते हैं ताकि उस पर रखा जाए। फारिग नहीं है, सुन ले मेरी बात सुन ले। सुबह हमें मैसेज दिया गया कि हाफिज नईम साहब फारिग नहीं है, वो कल फिर आपको बताएंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे राब्ता नहीं किया। पहली बात, अगर हाफिज नईम साहब नहीं आ सकते थे तो सर वो तो साफ कह रहे सैफुद्दीन साहब कि आप सीरियस नहीं थे मीटिंग के लिए। भाई हम तो हमारा मकसद क्या था कि पार्लिमानी लीडर बात करें। हमारा मकसद कोई गाली गलौज करना नहीं था कि हर पार्लिमानी लीडर अपनी पार्टी का व्यू दे कौंसिल में। अगर हाफिज साहब बात करते, हम उनकी बात सुनते। नजमी भाई देखिए, एक बात सवाल, बिल्कुल हमने अपने वर्करों को कह रखा था कि जब हाफिज नईम साहब बात करेंगे किसी को एक आवाज नहीं निकालेगा, चाहे वो जितनी भी तनकीद करेंगे, उनका राइट। अच्छा, मैं नजमी साहब से सवाल कर लूं। नजमी साहब ये बताइए, अगर देखिए ना, ये हंगामे के बजाय नजमी साहब सुन ले, सवाल सुन लेते हैं सैफुद्दीन साहब का। एक सवाल सुन लें कि देखिए, अगर आप हम हाफिज नईम साहब नजमी साहब सवाल सुन लें, तकरीर करते तो कितना अच्छा माहौल होता। नजमी साहब एक मिनट सैफुद्दीन साहब की बात सुन लेते हैं ताकि हल तो निकले इसका। अगर ये संजीदा थे, इन्होंने हरकत क्या की कि बजाय हाफिज नईम साहब की तकरीर करवाने के, वो जो पीटीआई का एक बागी ग्रुप है ना, जो उसको उनके लीडर को माइक दे दिया। अंदाजा करें कि जमात इस्लामी की 130 सीटें, जमात इस्लामी एक प्रॉपर पार्टी, इन्होंने इसके बजाय कि जमात इस्लामी के लीडर को हाफिज नईम साहब को तकरीर की। देखिए, अब आपने जब मुर्तजा की तकरीर में एक लफ्ज किसी को नहीं बोलने दिया, तो आप क्या समझते हैं कि हाफिज नईम साहब की तकरीर में हमारे वर्कर बोलने देते? हम नहीं बोलने देंगे। नईम साहब को जब माइक बोलने दिया देंगे तो उनका माइक बंद कर दिया। हम आपको कैसे बोलने देंगे? माइक हाथ में थमा के, माइक हाथ में थमा दिया उनके और माइक बंद कर दिया और कह रहे हैं खिताब कीजिए। सर वो तो कह रहे हैं कि माइक तो आपको बोलने के लिए दिया था ना। लेकिन बंद कर दिया। अभी भी टीवी देख रहा हूँ, बंद कर दिया। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हाफिज नईम साहब वो खड़े हुए हैं बेंच पर। हाफिज नईम साहब को क्या बेंच पे खड़े होना चाहिए था? तो क्या करें, सारे पीपल्स पार्टी वाले चारों तरफ। सही, तो जब की बात है ना, जब मेयर उठ के चले गए थे, उनको क्या बेंच के ऊपर खड़े होकर तकरीर करनी चाहिए थी? भाई तकरीर तो आप कर रहे ही नहीं दे रहे थे। आपने तो उनका माइक, हाफिज नईम साहब का माइक बंद कर दिया। हाफिज नईम साहब का माइक बंद करके और कह रहे हैं तकरीर करें। इनकी हरकतें देखिए आप। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मैंने बड़ा एहसान किया कि उनको माइक दे दिया। मेरी मर्जी में ना देता उनको। अब आप ये देखिए कि इनका रवैया। अच्छा नजमी साहब, क्या वाकई में क्या हाफिज साहब का माइक बंद कर दिया गया था? सोचना चाहिए था। अभी मैं सैफ साहब को टीवी पे भी देख रहा हूँ, मेरे सामने है, हाफिज साहब के पीछे खड़े हैं। इजलास के बाद जो हाफिज साहब ने इनसे बात की, ये जो मुस्तकिल हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी कब्जा ग्रुप, अगर मैं तारीख बताऊं कि जब अगवानी साहब मेयर बने थे तो हमारे एक आदमी जेल में था, एक आदमी शॉर्ट हो गया था। इनको कैसे बने? ये इस दफा कराची में 2 दफा मेयरशिप इनको मिली है, दोनों दफा इस बार भी तो यही हुआ है के दौर में मिली है। इनको हमेशा बना के दी गई है, अब इस दफा नहीं दी गई तो यूसुफ डेडा साहब नायब मेयर ना बनते, उस वक्त डिप्टी मेयर बने थे डेडा पीपल्स पार्टी के। और जो 2 मेंबर नहीं आए थे जिसकी वजह से अब्दुल खालिक अल्लाह वाला हारे थे, वो अब्दुल खालिक अल्लाह वाला हारे थे, वो आदमी क्यों नहीं जेल से लाया गया था?
वो भी डिप्टी मेयर थे। छोड़े उन बातों को, इतनी पुरानी बातें क्यों किसी छोड़ते को पता ही नहीं है। आप लोग जब तोड़ मरोड़ के क्या हमें तो पता है ना, हम सियासत के तालिब इल्म में हमें सब पता है। हमें ये भी पता है कि 2001 में आज हमारा जेयूपी से मायदा हुआ कि हैदराबाद आपका, कराची हमारा। रातों रात कौन सी गैर मरई कुव्वतें थी जो उन्होंने जेयूपी को मायदा तोड़वा के आपके साथ जोड़ा भाई? गया। गैर मरई वो भी कुव्वतें तो जानते हैं। हमारी हिमायत नहीं करती, वो हमेशा आपकी हिमायत में रहती है। बस वो मैं सिर्फ जेयूपी ये ने कह रहा उस हूँ वक्त आपके साथ मायदा किया था। बड़ा खुदा के लिए संजीदा हो जाए, लोगों के मसाइल। अच्छा, बहुत नजमी आलम साहब, लोग बहुत परेशान में हैं। आप लोगों ने साबित कर दिया। सर, इस तरह बहस से ना शहर की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं हो सकेगा। नजमी साहब, ये आपसे पूछना चाहेंगे, अगला जो आप इजलास होगा उसमें इजलास से पहले क्या मीटिंग बुला के क्या बात की जाएगी जमात इस्लामी के लोगों से? नजमी साहब, बात सुने। डेवलपमेंट चार्टर बनाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे नजमी साहब, शहर की बेहतरी के लिए आज जो इजलास हुआ, खैर वो हंगामा राय की नजर हो गया, लेकिन अब जो अगला इजलास होगा वो जमात इस्लामी के लोगों को बुला के मीटिंग डिसाइड करेंगे उसमें क्या करना है। इनके साथ बैठना चाहेंगे हम सबके साथ बैठेंगे। अब ये कहते हैं कि जी पीटीआई का वो जो अलग ग्रुप बना है उसको नहीं बुलाओ, तो ऐसा नहीं होगा। सही। सैफुद्दीन साहब, आप बताएं कि आप मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी से मिलना न मिलने का मसला नहीं है। मसला ये है कि देखिए, कराची की बेहतरी के लिए हमें काम करना है, ठीक है? हमें आप बैठेंगे मिलके? अब है क्या, जहाँ गलत देखो उसको बताओ, हम करेंगे आपके साथ। सबसे अहम तरीन चीज होती है बजट। आप ये जून का महीना चल रहा है, अभी खत्म हुआ है। सैफ भाई, वो कह रहे हैं ना मीटिंग होगी, बैठेंगे, तो आप बैठेंगे? भाई बजट के बगैर नहीं निकलता है। मुर्तजा वहाब साहब का तो कोई कॉन्सेप्ट चले सर, आज प्रोग्राम में बैठ के टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि कब मीटिंग होगी। हाँ, ये आप लोग डिसाइड कर लें। भाई ये इजलास करने में मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कौंसिल के इजलास में होता क्या है, करारदादें पेश होती है, वो हो गई, खत्म हो गया। मतलब वो समझ रहे ताज़ियती करारदादों का इजलास नहीं हो सकेगा, लेकिन हम अपनी मीटिंग कर लेंगे, इनके साथ मीटिंग करेंगे, बैठ के तय करेंगे जो भी इनके रिजर्वेशन है, उनकी ट्रेनिंग करें। मतलब आपको आपने मेयर तो बनवा दिया। सैफुद्दीन साहब, नजमी साहब आपको दावत दे रहे हैं। आप मेरी बात सुन ले खातून, मेरा सैफ साहब से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर वादा है, जो भी पॉजिटिव बात जमात इस्लामी देगी उस मीटिंग में उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हर हालत में एक्सेप्ट करेंगे। सैफुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मसला ये, नकवी साहब की बात भी वो लोग नहीं मानते। बस आज नकवी साहब चाहे बहुत कोशिश कर रहे थे अपने लोगों को बदतमीजी करने से रोके, लेकिन वो रोक नहीं रहे थे। आप लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी तो मैं अपने लोगों को कैसे रोकता? नजमी की बात भी नहीं मानते इनके लोग। भाई मसला ये, पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए इनके यहाँ पार्टी में आग लगा दी और फिर कह रहे हैं। सैफुद्दीन साहब, अब जो हो गया वो हो गया, खैर, लेकिन आप अगला लाएमल बताएं कि आप मीटिंग में बैठेंगे, शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे मिलके? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम आ जाएं, हम टाइम रखते हैं, इनसे राब्ता करेंगे ऑफिशियली, यहाँ पे बिल्कुल करें, लेकिन संजीदा हो जाए। खुदा के लिए कराची के मसाइल हल कर, कराची के मसाइल हल करने के लिए संजीदा हो जाए। चाहिए कि जब पार्लिमानी ग्रुप्स की मीटिंग होगी तो पीटीआई का जो आजाद ग्रुप है वो भी बैठेगा। अगर ये कहेंगे अरे भाई जो यार हमें देखें, पीटीआई का बेचारा जो आजाद ग्रुप है उसके साथ जो कुछ आप लोगों ने किया है, जिस तरह डरा धमका के, हम तो उन्हें मजबूत समझते हैं। वो अपने एज ए आजाद ग्रुप कर रहे हैं, वो भी बैठेंगे। हम उनके मुखालिफ थोड़ी हैं, हम तो उन्हें मजलूम समझ रहे हैं, मुस्लिम लीग, हम तो उन्हें मजलूम समझ रहे हैं, हम तो उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और बैठ जाए, हम तो उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो उनको मजलूम समझते हैं। पीटीआई का जो बागी ग्रुप है उसको जिस तरह सैफुद्दीन साहब, वो आपको दावत दे रहे हैं। नजमी साहब, आप बैठे शहर की बेहतरी के लिए प्लान्स करें कि शहर को किस तरीके से तरक्की की तरफ लेके जाना है। पीटीआई वालों के साथ आपके जो यूसी चेयरमैन, लेकिन अब ये बोल रहे, अब ये बात नहीं सुन रहे मेरी, इनका ये पीपल्स पार्टी वालों का चक्कर है। अब ये बात नहीं सुन रहे मेरी, बोले चले जा रहे हैं की बात। जी नजमी साहब सुन लें, मेरी बात सुनिए, वो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि बस ये है असल काम। भाई नजमी भाई, यही जी सैफुद्दीन साहब बोले आप। ये लोग हरकत ऐवान में भी कर रहे थे, चाह नहीं रहे थे कोई और बोले। देखिए बात क्या है, मैं कह रहा हूँ उनसे, कराची में बेतहाशा मसाइल है, उसके लिए संजीदा हो जाए। खुदा के लिए मुर्तजा वहाब साहब की ट्रेनिंग करें, उनको बताएं कि ये कौंसिल जो है ये इसलिए है कि यहाँ पर कराची के इश्यूज उन पर गुफ्तगू हो, उसके मुतालिक तय हो, बजट को यहाँ पेश होना चाहिए था। सर नजमी साहब यही कह रहे हैं कि वो बैठ के आप टाइम दें ताकि उसी वक्त मीटिंग बुलाई जाए और उसमें फैसला किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर ये कोई उसका मस्बत एजेंडा बना रहे हैं, आपके साथ खड़े होंगे। सर वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे।
इसको जंग हमारे का साथ क्या मैदान खड़े या होते मछली बाजार ना हैं, बनाएं हम तो इनसे क्या कि थक गए। इन्होंने पूरी हाफिज कराची नईम में साहब ऐसा को भी करप्ट बड़ा दिल निजाम दिखाना मुसल्लत कर चाहिए, दिया है, अपनी सारे जाति अना जो के करप्ट लिए अफसरान कराची वो में लगा कराची दिए, शहर के साथ सिवाय पैसा दुश्मनी ना खाने के करें वो कोई आप। काम नहीं कर रहे। बेईमानी, जी लूटमार। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। तो दूसरी जानिब एडवोकेट सैफुद्दीन जमात इस्लामी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। इजलास आज तो हंगामा राय की नज़र हो गया, लेकिन अगला इजलास देखते हैं कि वो हंगामा राय की नज़र होता है या शहर की बेहतरी के लिए उसमें फैसले किए जाते हैं। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है, जबकि कंदकोट से ऑयल टैंकर के ड्राइवर का अगवा हुआ है।